नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज हम बात करेंगे चुनावों की, पंचायत चुनाव की और नगरीय चुनाव की भी। आपको मैं लगातार अपने पुराने वीडियो में बताता आ रहा हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश ने पंचायत चुनाव को लेकर और नगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब इंतज़ार है सरकार की हरी झंडी का। अब आप लोग सवाल पूछेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, फिर सरकार की मंजूरी क्यों? दरअसल बजट राज्य निर्वाचन आयोग को सरकार से आता है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और पूरा अमला है, जो पोलिंग पार्टी होती है, जो बहुत सारे कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है, आधारभूत संरचनाओं की ज़रूरत पड़ती है, वो राज्य सरकार ही मुहैया कराती है। इसलिए सरकार की हरी झंडी भी ज़रूरी होती है। इस समय दो खबरें मेरे पास हैं और दोनों खबरें मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली खबर आपने तमाम माध्यमों में सुनी होगी कि 25 दिसंबर से लेकर 30-31 दिसंबर के बीच नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो जाएगा और इसमें कहा जा रहा है कि जनवरी के अंतिम में और फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक ये चुनाव कंडक्ट करवाए जाएंगे। कुछ चैनल्स ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये जनवरी में ही कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आयोग को पंचायत चुनाव भी कराना है। इसी बीच एक नई खबर भी सामने आई है। ये पत्र मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, जिसमें आयोग ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि आप 15 जनवरी 2021 तक मतदाता सूची का नामावली का प्रकाशन कर दें। ये नामावली विधानसभा के हिसाब से बनाई गई थी, लेकिन यही मर्ज कर दी जाएगी आगामी नगर पालिका और पंचायत चुनाव में। अब ये आप पत्र देख लीजिए, आपको डिस्प्ले हो रहा है। और इसके साथ अब जो खबर है, मेरे पास जो खबर है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये पंचायत चुनाव, नगरीय चुनाव को लेकर क्या स्थिति है, लेकिन मेरे पास जो खबर और जितना मैं आकलन कर रहा हूँ वो ये है कि भले राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियाँ पूरी हो गई हों, लेकिन किसी भी हालत में अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि पंचायत चुनाव फरवरी में कंडक्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब ये फरवरी में कंडक्ट होंगे, क्योंकि देखिए नगरीय निकाय पहले चुनाव कराए जाएंगे, ये स्पष्ट हो गया है। और इसका मतलब साफ है कि 2 चरणों में ये होंगे। 344 से ज़्यादा नगरीय निकाय हैं, जिसमें नगर निगम है, नगर पालिकाएँ हैं और नगर पंचायत या नगर परिषदें हैं। तो ये 2 चरणों में अगर होंगी, कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाना है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार इसको भी थोड़ा सा आगे खींचना चाहती है किसान आंदोलन के चलते। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का पैनिक न हो। हालांकि शहरों में किसान आंदोलन का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके का रिस्क सरकार नहीं लेना चाहती। और अगर ऐसा है तो नगरीय चुनाव भी आप जनवरी के बजाय फरवरी में मान लीजिए। अगर ऐसा है, सरकार के मन में किसी तरीके का डर है, तो फरवरी में आप मान के चलिए। और अगर फरवरी में नगर पालिका चुनाव होंगे तो पंचायत चुनाव फिर आप अप्रैल मई में ही देख पाएंगे, उसके पहले संभव नहीं है। मेरे पास जो आज का अपडेट था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। पंचायत चुनाव के लिए जो मैं देख रहा हूँ, सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद भले आयोग की पूरी तैयारी हो, लेकिन ये चुनाव मुझे अप्रैल से पहले होते नहीं नज़र आते। अप्रैल मई तक ये संभव है और 3 चरणों में ये पंचायत चुनाव होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, इससे ज़्यादा मेरे पास सूचनाएं नहीं हैं। काल्पनिक सूचनाएं मैं आपको दूंगा नहीं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो भी सच्ची खबर होगी, जो भी सच्ची सूचनाएं होंगी, आपको मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपको जानकारी मिल जाएगी। अब आप राय बताइए कि सरकार की सोच कितनी सही है, कितनी गलत है, क्योंकि आप में से कई लोग पंचायत चुनाव लड़ने के लिए बेचैन हैं और 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। सरपंच लोग भी, कई सरपंच, सारे सरपंच खराब नहीं होते, लेकिन कुछ सरपंच मनमानी पे आमादा है, जनता परेशान है, लोग परेशान है। तो अब इसका हल हो जाना चाहिए। जब विधानसभा स्टेट में सरकार बनाने के लिए आप चुनाव करा सकते हैं, तो गाँव की सरकार के लिए क्यों नहीं? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ।